हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 5th आइसक्रीम मैन। लेट्स स्टार्ट। When summers in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसका मतलब ये है कि जब गर्मियों का मौसम आता है, जब समर्स आते हैं, तो जो दीवारें होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा हीट गर्मी निकलती है। तभी तभी कौन आता है? आइसक्रीम मैन आता है अपनी छोटी सी कार्ट लेकर, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम होती है, और स्ट्रीट पूरी गली में इधर उधर सड़कों पे घूमता रहता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Means जो उसका कार्ट होता है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगा होता है, और अम्ब्रेला के नीचे बहुत ही अच्छी सी साइट दिख रही होती है। वो साइट क्या होती है? जिसमें जो आइसक्रीम मैन होता है वो आइसक्रीम की कोन फिल कर रहा होता है ऊपर तक, और उसमें बहुत ही ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट कलर की आइसक्रीम होती है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और उसमें आइसक्रीम होती है कौन कौन सी? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। और बहुत ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी होती हैं, और जो बॉटल निकलती है उस ड्रिंक की बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है उस ड्रिंक में, और उसका जो कलर होता है बॉटल्स के वो होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. तो इसमें राइटर ने कंपैरिजन किया है एक फ्लावर बेड से, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं? मधुमक्खियाँ भिन भिना रही होती हैं। इसी तरह राइटर ने कंपैरिजन किया है बच्चों का। जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम कार्ट के पास आइसक्रीम मैन के बिल्कुल आसपास मधुमक्खियों की तरह घूमने लगते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए और खाने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का राइटर ये नीचे लिखा है रिचल फील्ड। अब हम चलते हैं आगे न्यू वर्ड्स। तो आज हमने कौन कौन से नए वर्ड्स सीखे? ब्लेज। ब्लेज मतलब कोई चमकती हुई चीज़। ब्राइट फ्लेम और फायर, इसका मतलब होता है कोई चमकती हुई चीज़, कोई चमकती हुई आग निकलना। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे पहिए होते हैं उसके ऊपर कोई बड़ी सी चीज़ लेके चलना। माउंट्स, हीप, पाइल, इसका मतलब होता है कोई ऊंची सी चीज़। माउंट्स मतलब एक के ऊपर एक कोई ऊंची सी चीज़। फ्रॉस्टी फिज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड। फ्रॉस्टी मतलब होता है एकदम जमा हुआ, और फिज होता है जब हम बॉटल को कोई खोलते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं, वो होते हैं फिज। क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर का मीन्स होता है इकट्ठा होना। अब हम इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? सो आइसक्रीम कौन से सीज़न में पॉपुलर होती है? समर सीज़न में। ये आंसर आप लिख भी सकते हैं। सेकंड, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन खुश हो जाता है? चिल्ड्रन फील जॉयफुल, बच्चे खुश हो जाते हैं। थर्ड है नेम डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन दी कार्ट। कौन से 3 फ्लेवर थे? वो थे आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। ये 3 फ्लेवर थे। फोर्थ इज व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कौन सी 2 चीज़ बेच रहा था आइसक्रीम मैन? वो 2 चीज़ें थी आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम बॉटल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। ये 2 चीज़ बेच रहा था। फिफ्थ इज व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन दी पोएम? किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? कंपेयर टू
फ्लावर बेड इन द पोएम, आइसक्रीम को फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।